आज जो मैं आपको टोटका बताऊंगी वो बहुत ही शानदार और बहुत ही घरेलू काम के लिए ज़रूरी है। वो ये कि हमारे घर की टाइल्स वगैरह जो ख़राब हो जाती हैं और बदी हो जाती हैं, उस पर स्टेन बहुत सख्त लग जाते हैं और जितना भी उसको धोएं वो ठीक से साफ़ नहीं होते। बाज़ार से अगर हम कोई क्लीनर मंगवाते हैं तो वो क्लीनर बहुत महंगे होते हैं और बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए हम कोई आसान काम करें जिससे हमारी लागत भी कम आए और ख़र्चा भी कम हो और हमारी चीज़ें सारी साफ़ हो जाएं। ये देखें सेंक, ये भी इसमें भी कितने स्टेन लग जाते हैं। बर्तन धोने के बाद ऑयल लग जाता है और इसकी शक्ल भी इतनी साफ़ नज़र नहीं आती। टूटियाँ वगैरह और ये जो स्पेशली टाइलें होती हैं जो वाइट कलर की, वो बहुत तंग करती हैं। उनको जितनी सफाई करें वो ख़राब हो जाती हैं। इसके लिए हम ऐसा को फार्मूला तैयार घर में करें जो कि बहुत ही आसान हो और उसमें लागत कम आए और ख़र्चा भी कम आए। और मैं इसके लिए जो क्लीनर बना रही हूँ वो बहुत ही आसान है, घर से ही आपको तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। इसके लिए मैंने 1 चम्मच टेबल स्पून वॉशिंग पाउडर लिया है। और अगर आपके घर में कोई इनो पुरानी हो चुकी है, एक्सपायर हो चुकी है उसका कोई पैकेट, तो वो भी आप 1 टेबल स्पून डाल लीजिए। और 1 टेबल स्पून आपने इसको डालने के बाद अच्छे से मिक्स करना है। और फिर 1 टेबल स्पून और आपने मीठा सोडा इस्तेमाल करना है। ये तमाम चीज़ें बहुत ही शानदार है सफाई के लिए। अब आप देखें इसमें कितना ख़र्चा है, कोई इसमें ख़र्चा नहीं है और सफाई हमारी शानदार हो जाएगी। 1 आपने लेमन लेना है, उसको भी आपने इसमें से अच्छे से निचोड़ लेना है ताकि जब हम क्लीनर तैयार करें तमाम चीज़ें स्ट्रॉन्ग हो जाएँ और हमारी टाइल्स वगैरह आसानी से सेंक, टूटियाँ, हर चीज़ साफ़ सुथरी हो जाए, जो कि हमें बहुत परेशान करती हैं। पीले धब्बे लग जाते हैं और स्पेशली सावन के महीने में तो ये बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो जाती हैं। बार बार धोने से, साफ़ करने से इसके धब्बे नुमायाँ रहते हैं। अब मैं जो आपको लेमन दिखा रही हूँ इसको अच्छे से निचोड़ लें। और वैसे भी मैंने आपको लेमन के और भी बहुत सारे तरीके बताए हुए हैं कि लेमन बहुत सफाई करता है, स्पेशली स्टेन की, दागों की। और घर को साफ़ सुथरा रखने के लिए इन चीज़ों को आप तैयार कर लीजिए। मैं आपको थोड़ी क्वांटिटी में बता रही हूँ। अगर आपका सेहन बहुत बड़ा है, टाइलें ज़्यादा हैं घर की, तो आप इसकी क्वांटिटी डबल से डबल कर लें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपको ये क्लीनर पसंद आए तो इसको शेयर भी करें दूसरों से ताकि वो भी इसको तैयार करें और उनका भी ख़र्चा कम हो और घर में ही वो इसको तैयार करें। अब 1 गिलास गर्म पानी का इस अमेज़े में डाल दीजिए और अब इसको हम अच्छे से पानी में मिक्स कर लेंगे। और पानी में मिक्स करने के बाद फिर हम इसको इस्तेमाल करके दिखाएंगे। ये देखें इसमें ख़ुद ब खुद ये जो मैंने चीज़ें डाली थी एक्टिव होना शुरू हो गई हैं गर्म पानी डालने से। और ये आहिस्ता आहिस्ता इसकी जाग बन रही है। और 1 चम्मच आपने सर्फ का भी डाल देना है, किसी भी ब्रांड का। और आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। आप ख़ुद देख रही हैं कि ये तमाम चीज़ें कितनी एक्टिव हो रही हैं। अब ये मेरे पास जो क्लीनर मैंने आपको बताया है, अब इसकी 1 बोतल हम बाज़ार से लें तो फिर आप यकीन करें पूरी बोतल उसी वक्त ख़त्म हो जाएगी, तो तब भी पूरे घर में सफाई नहीं होगी। इसलिए इसका तरीका ये है कि आप 1 चम्मच ये क्लीनर ले लीजिए और इसको भी आप डाल दीजिए। ये हार्पिक है, हार्पिक को भी 1 चम्मच आप ले लीजिए। इस तरह आपकी बोतल पूरे महीने में 1-1 चम्मच निकालती रहेंगी तो बोतल आपकी ठीक रहेगी, वरना ये आपको पता है महंगी है और आपके सैकड़ों रुपए बचेंगे। आप इसी तरह का महलूल बना के इसमें डाल दीजिए और फिर देखिए कि कमाल इसका कि टाइलें कितनी साफ़ सुथरी चमकदार हो जाएंगी और आपकी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। फ्लश वगैरह भी इसी से आप साफ़ कर लीजिएगा, इसी क्लीनर से। अब मैं इसको तकरीबन तैयार कर चुकी हूँ। अब इसको जो किचन की पीली टाइलें हो चुकी हैं सेक वगैरह, उसमें डाल के आपको अच्छे से सफाई करके दिखाऊंगी। फिर इसको देखिएगा कि आपको कितनी आसानी हो जाएगी और आप इसको बहुत खुशी से जब चाहे बनाएं
और इसको इस्तेमाल करें। स्पेशली मैंने आपको बताया कि ये महीना जो सावन का महीना है, इसमें दाग बहुत ज़्यादा लग जाते हैं, बार बार धोने से भी सफाई नहीं होती। आप ये देखें, मैंने जो तैयार किया है वो थोड़ा थोड़ा करके मैं टाइलों पे डालूँगी और इसको 15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। ये जो पानी महलूल हमने तैयार किया है इस पे डालेंगे। ये पिलाहट आप देख रही हैं, और ये टाइलें तमाम किस कदर गंदी हो चुकी हैं और इनको सफाई करनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। अब मैं तमाम जो मैंने महलूल बनाया है इस पे मैं डाल दूँगी और क्लीनर के साथ इसको मैं सफाई करूँगी इसकी। आप देखिए 15 मिनट के लिए आप तकरीबन, अगर थोड़ी आधा घंटा भी हो जाए तो ठीक है, अगर वैसे आप 15 मिनट के अंदर इसको डाल दीजिए ऊपर, इसको टाइलों के ऊपर, ताकि ये आहिस्ता आहिस्ता साफ़ होना शुरू हो जाए और ये तमाम मैल जो है उबल के सामने आ जाए। अब मैं एक ब्रश लूँगी और उसके साथ इन टाइलों को अच्छे से रगड़ लूँगी, जो कि मैंने इसके अंदर महलूल डाला है। और फिर देखिएगा कि ये बहुत ही माशाल्लाह से साफ़ सुथरा हमारी वाइट कलर की टाइलें और दीवारें सब कुछ इसी से साफ़ हो जाएगा। अभी आप देख रहे हो कि मैंने डाला है, तो उसके बाद ये जितने स्टेन थे, जितने दाग दबे थे, वो किस तरह साफ़ हो रहे हैं। और जब ये खुशक होगा तो फिर देखिएगा कि कमाल हो जाएगा। आप माशाल्लाह से देखें किस कदर ये टाइलें मैंने वो धब्बे वगैरह उतार दिए हैं। और अगर आपका, मैंने पहले भी बताया, घर में सेन या किचन बड़ा है तो इन चीज़ों को आप डबल कर दीजिए और फिर इनको ब्रश के साथ अच्छी तरह क्लीन करके, साफ़ करके, फिर देखिएगा कि ये कितना शानदार सफाई देगा। आप इस क्लीनर को तैयार करें और अपने फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर करें, ताकि वो भी इसको इस्तेमाल करें और आपको दाद दें कि आपने बहुत अच्छा उनको तरीका बताया है। और देखें, अगर हमारे सेन ख़राब हों, वाइट टाइलें हों तो अच्छे नहीं लगते, इसलिए कि इसको हम साफ़ सुथरा रखेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा, घर भी साफ़ होगा। अब माशाल्लाह से देख लें, मैंने पूरा आपको दिखा दिया है कि किस तरह वो सफाई कर दी वाइट टाइलों की। आप पूरे घर में आप ये महलूल अपनी बाल्टी, टब, जो भी आप इस्तेमाल करती हैं, इस महलूल को डाल लीजिए बाल्टी में और पूरे घर के सेन में डाल के इसको अच्छे से रगड़ के साफ़ करके देखिएगा इसका रिज़ल्ट कितना शानदार आएगा और आप बहुत खुश होंगे। ये देखें, महलूल मैंने बाल्टी में डाल दिया है पानी में भर के, और मैं इसको अब पूरे सेन में फैला दूंगी और इसको अच्छे से रगड़ के सफाई करूंगी। आपको अगर ये तरीका पसंद आए तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपनी फ्रेंड फैमिली में शेयर